जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मकर राशि जून वर्ष 2025 के विषय में। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर आलस्य तो विराजमान रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दूर करते हैं तो फिर आपके सभी काम बनते नजर आएंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान रहकर व्यापार और वैवाहिक संबंधों में तनाव की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। आपके व्यवहार में भी कुछ गुस्सा और गर्म मिजाजी देखने को मिलेगी, जो आपके रिश्ते को और समस्याओं में वृद्धि कर सकती है। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा है और आपको अपने रिश्ते में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके प्रियतम का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके संबंध मधुर बनेंगे। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अचानक से धन लाभ और धन हानि के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसके साथ ही बृहस्पति भी पूरे महीने आपकी जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना अच्छा है, क्योंकि अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मकर राशि वालों, आप अपनी मेहनत को बढ़ाएं। व्यापार में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पंचम भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। आपकी स्मृति और बुद्धि का विकास करेगा, जिससे आपको शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी अच्छे योग बन सकते हैं। विदेश गमन की इच्छा प्रबल हो तो उसमें आपको सफलता इस महीने मिल सकती है। तो मकर राशि वालों, आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अब कार्य क्षेत्र को लेकर के जून का महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहकर दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपको आपके कार्य में मजबूत बनाएंगे। आप अपनी नौकरी में दक्ष बनेंगे, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे और इससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। 29 तारीख को शुक्र चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे। यह समय नई नौकरी का अवसर आपको प्रदान कर सकता है। 6ठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद 6 तारीख को 6ठे भाव में आ जाएंगे। 22 तारीख तक वहाँ रहेंगे। इस दौरान भी नौकरी में आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप अपनी हाजिर जवाबी और संवाद शैली के कारण अपनी नौकरी में उत्तम स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी जन्म पत्रिका के 6ठे विराजमान रहेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी सफलता दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन 9 तारीख से वह अस्त हो जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपको आलस को छोड़कर मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से भी बिगड़ सकते हैं। उसके बाद मंगल 7 तारीख को आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान हैं, और 22 तारीख से बुध महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान व्यापार में थोड़ी बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और अपनी ओर से बेहतर करने के लिए तत्पर रहना होगा। हालांकि अल्प सफलता मिलने के ही योग बनेंगे। अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। जून का महीना कैसा रहने वाला मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जो आपकी आमदनी में
बढ़ोतरी का काम करेंगे और इससे आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। यह दोनों ही ग्रह द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, इसलिए आपको आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार के सिलसिले में भी यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए व्यवसाय से भी आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो बेहतर होगा और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। 15 तारीख से सूर्य महाराज जन्म कुंडली के छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कुछ लाभ मिलने के योग बन सकते हैं और नौकरी में स्थिति मजबूत होने के कारण आपको कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंगल महाराज 7 तारीख से केतु के साथ अष्टम भाव में बैठेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए भी कष्टकारी समय रहेगा। आर्थिक रूप से भी खर्च हो सकता है। अनियमित रूप से खर्च आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। दूसरे भाव में राहु का उपस्थित होना और 29 तारीख से शुक्र का पंचम भाव में जाना कुछ हद तक आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कमज़ोर रहने की संभावना है। हालांकि राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर उपस्थिति होकर शनि आपके अंदर आलस्य को बढ़ाएंगे। इसको नियंत्रण में रखें और इससे बाहर निकलें, तभी आपकी सेहत अच्छी होगी। नीच राशि के मंगल महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि और दूसरे भाव पर प्रभाव डालेंगे और 7 तारीख से अष्टम भाव में केतु के साथ मंगल केतु का अंगारक योग बनाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और बुध महाराज भी 6 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव पीड़ित होने के कारण इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं के प्रति अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना से बचने की भी कोशिश करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की भी संभावना बन सकती है, इसलिए अपनी ओर से पूरी सतर्कता रखें। खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं ताकि स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो सकें और आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। मकर राशि वालों, प्रातः काल की सैर करना और व्यायाम करना तथा ध्यान लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे मानसिक तनाव भी कम होगा। अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बने होने से अपने प्रियतम की बुद्धिमानी के कायल रहेंगे। उनकी बातें आपको पसंद आएंगी। वह अपनी बुद्धिमानी से आपको बहुत खुश रखेंगे। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार शनि महाराज की दृष्टि तीसरे भाव से पंचम भाव पर रहने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन वह भी आपके प्रियतम की सूझबूझ और बुद्धिमानी से ठीक हो जाएंगी। इससे आपको खुशी मिलेगी, आपका प्यार परवान चढ़ेगा। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी राशि में होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगे। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में मंगल महाराज विराजमान होना वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। जीवन साथी और आपके बीच कहासुनी लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनको स्वास्थ्य में समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 7 तारीख से मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु महाराज पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में आपके जीवन साथी की वाणी कड़वी और स्वभाव गुस्सैल हो सकता है। वे ऐसी बातें कर सकती हैं जो आपको ठीक न लगे। आपके ससुराल वालों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वालों, वह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा, इसलिए आपको अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे पारिवारिक स्थिति के विषय में। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। मकर राशि वालों, चतुर्थ भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज का विराजमान रहना आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों के आगमन का संकेत करेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी। परिवार में कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, जिससे लोगों का आना जाना लगा रहेगा और
परिवार में रौनक बनी रहेगी। घर वाले खुश रहेंगे या सबके अंदर उत्साह और उल्लास की स्थिति रहेगी। सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि आपकी राशि और आपके दूसरे भाव पर होगी। दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और जिससे कुटुंब के लोगों में कुछ कहासुनी और समस्याएं हो सकती हैं और आप भी अपनी वाणी से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो परिवार के लोगों को बुरा लग सकता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याएं देखने को आपको मिल सकती हैं। तीसरे भाव में शनि महाराज का रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, जो बीच बीच में भाई बहनों से कहासुनी करवा सकते हैं। फिर भी आप अपने प्रेम की बदौलत और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पे होने के कारण अपने परिवार को संभालने में कामयाब रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है आपको अपनी राशि के स्वामी श्री शनिदेव महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिश्चराय नमः। एवं आपको महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल केतु अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी मंदिर में ध्वजा लगाएं और श्री हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई सफ़ेद वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।